पूरे यूपी को बंजर करके ये चले जाएंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अवैध 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 करके ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे और सिर्फ दिल से बद्दुआएं निकलेंगी और कुछ नहीं निकलेगा। से होश संभाला है ना, कमल पे ठप्पा लगाते आए, लेकिन ये नहीं पता था तो हमेशा आपने भाजपा को वोट दिया, भाजपा को हमेशा। क्यों? क्योंकि हम जानते थे ठीक है हमारी सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी, विपत्ति आने पे कोई एक्शन लेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हम लोगों को ऐसे रोड पे कटोरा लेके हाथ में खड़ा कर देगी। ये नहीं पता था। इतनी बड़ी धोखेबाजी हुई है, इतनी बड़ी कि हम लोग कभी मरते दम तक नहीं। आज तो इतने डिप्रेशन में कभी कभी मन करता है कि सुसाइड कर ले। बताइए, आत्महत्या करने का मन करता है कभी कभी कि सरकार सोच रही है अभी हम आत्महत्या कर ले, मेरे बच्चे का, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरा एक बच्चा है 15 साल का, उसका क्या होगा। कल की डेट में मेरे मन में ऐसे आया कि मैं खूब सारी टैबलेट नींद की ले आऊं, खा के दूसरा सवेरा ना देखूं, और अगर सुबह खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे हस्बैंड खड़े और मेरे बच्चे दोनों को क्या होगा। मेरा तो कोई परिवार भी नहीं है, कुछ नहीं है कि उन दोनों का कोई हो जाएगा, क्योंकि हम पब्लिक इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं, इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। लोगों का हजारों के ऊपर घर है, तो उनको घरों को गिरा के बेघर करके उनको प्रोजेक्ट बनाना है, सुंदर बनाना है, पार्क बनाना है। वो दिल की हाय होती। क्यों? क्योंकि सौंदर्यकरण आपने तो दिखा दिया, आपने तो वाहवाही लूट ली, आपको वोट मिल गया, लेकिन ये देखा है कि जिसका घर टूटा है उसकी आत्मा, उसका दर्द, उसका पेंशन, कोई पेंशन से है, कोई लोन लेके रह रहा, कोई कैसे लेके रह रहा, कोई कर्ज ले रहा, कैसे करके अपना एक एक पाई करके घर को बनाता है। और आप हमें अपनी बच्ची की शादी करनी है, उसके घर से रिश्ता लड़के वाले आ रहे हैं, अब यहाँ बुलडोजर चलेगा तो हम कहाँ बिठाएंगे उनको। शादी होएगी कि रहेगी कि क्या होगी अल्लाह ही जाने। ये हमारी कब्रें खोद रहे हैं और सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, तो ये क्या इनकी सरकार चल पाएगी। मैं लखनऊ के पंतनगर में मौजूद हूं और लगातार लोगों से हमारी बातचीत जारी है। लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम सारी महिलाएं हैं। ये आप लोग पंतनगर में रहते हैं, लेकिन लगातार प्रशासन के द्वारा जो घर पर मार्क लगा दिया गया है वो चीज़ें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ देखकर तो मन दुखी होगा आप लोगों का। अरे दुखी भैया, ऐसे लग रहा है कि हम अपने ही देश में बिल्कुल बेगाने बेघर हो गए। सिर्फ कब्र खुदने की बारी है। अब जो बुलडोजर आएगा तो वो हम लोग की कब्रें ही खुदेंगी, हम लोग उसमें जिंदा लेटेंगे। जिंदगी भर इंसान पैसा लगाता है, पाई जोड़ता है। मेरे हस्बैंड रिटायर हो चुके हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं। मैंने एक बेटी की शादी कर दी, एक बेटी की पढ़ाई बाकी है, उसकी शादी करना है। अब मेरा बेटा तो कोई है नहीं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन से मेरा गुजारा चल रहा है। अब उस पेंशन की कमाई को हम कितना चला के आगे ले पाएंगे कि एक घर फिर से बना पाएँ। हम बेघर हो गए अपने मुल्क में। हमारा ही मुल्क है, हमारी सरकार है जो अपने देश के लोगों को ऐसे बेघर कर रही है। चुनी है इस सरकार। हाँ, इस सरकार को हमने चुना। इससे तो अच्छा हम कहीं बेवतन होते, जब हमारा कोई मुल्क ही ना होता। हमारी तो पहचान है कि हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। जब हमारी पहचान हिंदुस्तान है तो हमें यहाँ जगह तो मिले। हम तो पीढ़ियों से रह रहे हैं, हमने तो यहाँ का हर दुख, हर रंग, हर सब कुछ देखा है। आज़ादी की लड़ाई भी हमारे पुरखों ने लड़ी है, सब कुछ हमने देखा है, एक एक पीरियड हमने देखा है। कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोग लगातार कह रहे हैं कोई 20 साल से 25 साल 30 साल 35 साल से लोग रह रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि मतलब हमारा घर प्यार से बनवाया गया इतना? कैसे कोई सोच के बनाता है? कोई नहीं सोचता है भाई। हमने तो पूंजी यहीं लगाई थी कि अच्छी जगह है, अच्छा रहन सहन है, अच्छे लोग हैं, हम यहाँ रहेंगे। अब मेरे भाई तुम हमें ये बताओ कि जब पेंशन मिलती है तो क्या उस पेंशन में इंसान दूसरा घर बना लेगा? नहीं बनाएगा ना। हमें अपनी बच्ची की शादी करनी है, उसके घर से रिश्ता लड़के वाले आ रहे हैं, अब यहाँ बुलडोजर चलेगा तो हम कहाँ बिठाएंगे उनको। शादी होएगी कि रहेगी कि क्या होगी अल्लाह ही जाने। ये हमारी कब्रें खोद रहे हैं और सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, तो ये क्या इनकी सरकार चल पाएगी। सरकार कह रही है कि हमें सुंदर बनाना है, सौंदर्य करना है, ये करना है, वो करना है। ऐसे ही प्रोजेक्ट कोई निकल आती है सरकार की तो उसी जगह को उखाड़ते हैं, पेड़ उखाड़ेंगे, ना जाने क्या क्या उखाड़ के फेंक देते हैं, ग्रीनरी भी हटा देते हैं। तब उनको नहीं दिखता है कि ग्रीनरी करना है, सुंदरता करना है। और आज यहाँ लोगों का हजारों के ऊपर घर है, तो उनको घरों को गिरा के बेघर करके उनको प्रोजेक्ट बनाना है, सुंदर बनाना है, पार्क बनाना है। वो दिल की हाय होती। क्यों? क्योंकि सौंदर्यकरण आपने तो दिखा दिया, आपने तो वाहवाही लूट ली, आपको वोट मिल गया, लेकिन ये देखा है कि जिसका घर टूटा है उसकी आत्मा, उसका दर्द, उसका पेंशन, कोई पेंशन से है, कोई लोन लेके रह रहा, कोई कैसे लेके रह रहा, कोई कर्ज ले रहा, कैसे करके अपना एक एक पाई करके घर को बनाता है। और आप उसको सौंदर्यकरण में डेवलप कर। अरे भैया कितनी चौड़ी नदी है भैया, नदी को नाप लीजिए, नाले को नाप लीजिए, या जो पहले की एलडीए की सरकार है या सिंचाई की है, किसी की खेत की या जमीन की, जो भी जमीन पे जो
मेरा कहना सीधा है, पहले आप उन अधिकारियों को नापिए। क्यों? क्योंकि जब जनता को तो मूर्ख बना दिया आपने, तो पैसे ले लिए हैं और हम लोगों ने जमीन खरीद ली, तो इसका मतलब ये है कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे जहाँ रहेंगे फिर उनको कह दोगे ये भी खाली करो, वो भी खाली करो, तो ये गलत हो गया। अब कोई भी ऐसे तो लगभग पूरा देश ही अवैध घोषित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरे भाई बोले हो तुम, बिल्कुल हम अपने पूरा यूपी खराब करके पूरे यूपी को बंजर करके ये चले जाएंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अवैध 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 करके ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे और सिर्फ दिल से बददुआएं निकलेंगी और कुछ नहीं निकलेगा। आप लोग बुलडोजर लेके आओगे, ठीक है, आप लोगों के बराबर हम लोगों का तो दम नहीं है, छोड़ के जाने लगेंगे। लेकिन कल तुमने सोचा है कि कल तुम्हारा टाइम कैसे आएगा? हम लोगों ने ही चुना है, तब आज तुम लोग हेलीकॉप्टर से चल रहे हो, यहाँ घूम रहे हो, वहाँ घूम रहे हो, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। जनता ऐसे बेवकूफ़ नहीं है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। 15 साल से जब से होश संभाला है ना, कमल पे ठप्पा लगाते आए, लेकिन ये नहीं पता था। हमेशा आपने भाजपा को वोट दिया, भाजपा को हमेशा। क्यों? क्योंकि हम जानते थे ठीक है हमारी सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी, विपत्ति आने पे कोई एक्शन लेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हम लोगों को ऐसे रोड पे कटोरा लेके हाथ में खड़ा कर देगी। ये नहीं पता था। इतनी बड़ी धोखेबाजी हुई है, इतनी बड़ी कि हम लोग कभी मरते दम तक नहीं। आज तो इतने डिप्रेशन में कभी कभी मन करता है कि सुसाइड कर ले। बताइए, आत्महत्या करने का मन करता है कभी कभी कि सरकार सोच रही है अभी हम आत्महत्या कर ले, मेरे बच्चे का, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरा एक बच्चा है 15 साल का, उसका क्या होगा। कल की डेट में मेरे मन में ऐसे आया कि मैं खूब सारी टैबलेट नींद की ले आऊं, खा के दूसरा सवेरा ना देखूं, और अगर सुबह खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे हस्बैंड खड़े और मेरे बच्चे दोनों को क्या होगा। मेरा तो कोई परिवार भी नहीं है, कुछ नहीं है कि उन दोनों का कोई हो जाएगा। क्योंकि हम पब्लिक इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं, इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। अति हो गया, अति बिल्कुल हो गया। आज आप यहाँ तोड़ रहे हो, कल यहाँ तोड़ोगे, कहाँ जाके हम लोग मकान बना ले, कहाँ जाके कर ले। सवाल ये उठता है कि सभी, एक सवाल यही सवाल उठता है कि सभी के खेतों में जब आधार बना तो इसका मतलब था कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। जब हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, सारे टैक्स दे रहे हैं, सारे आपके रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्यों बेघर कर रहे हैं आप? हम कहाँ जाएं? हमारा आधार का भी कोई वैल्यू नहीं है। आप हमें कहाँ भेज देंगे? कौन से मुल्क में हमें पटखेंगे जाके? हम कहाँ, किससे जगह 2 गज ज़मीन अरे कब्रें खुदवा दो, लेट लेट के मरे जाते हैं, आप अपना घूमो। और सबसे पहले ऐसे समय में किया है कि सर बरसात का समय है, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, एग्जाम हो रहे हैं, कहीं टेस्ट हो रहे हैं और आदमी लोग अपने काम धंधे पे जा रहे हैं। हम लोग मकान देखे कि लड़ाई लड़े कि क्या करें, कि बच्चों को देखे, इतने टेंशन में है कि 2 दिन तक बच्चा मेरा स्कूल नहीं गया, खाना नहीं बना। कल 11 साढ़े 11 बजे तक डिनर किया, कैसे तैसे निवाला डाला, जिंदा रहना है तो बच्चे को भी देना है रोटी। क्यों? टेंशन हो गई, कहाँ भागे, गृहस्थी जोड़ते हैं, जाते हैं, टीवी एक लेने जाइए, फ्रिज लेने जाइए, कितनी महंगी होती है, और ये सारा सामान हमारा टूट जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? और बताइए, बुलडोजर चलाने के लिए तो तैयार हो जाते हैं बाबा जी। और हमारा बाबा जी से सिर्फ यही निवेदन है कि जो भी निर्णय ले बहुत सोच समझ कर करें, और यदि उन्होंने शादी नहीं करी है तो ये सोचे कि परिवार क्या होता है, खानदान क्या होता है। घर को पैसे एक औरत ही जोड़ करके चलाती है और घर बनाती है। ऐसे आप बुलडोजर चलाने की हिमाकत मत करिए सर जी। आपसे विनती करते हैं कि पहले तो सोचिए समझिए और अधिकारियों को नापिए, उसके बाद जनता से बात करिए। जो महिला निवेदन है कि अगर आपको बुलडोजर चलवाना ही है तो एक काम कीजिए, जैसे इमारत पे चलवा रहे हैं वैसे ही लोगों के ऊपर चलवाइए। अब नया स्कीम निकालिए कि जो लोग सामने खड़े होंगे उनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। ये आपकी पर्चा है, बिल्कुल आपका क्योंकि आपकी तानाशाही चल रही है, उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि जब आपका मन करेगा बसाओगे, इलीगल है, इलीगल है, सब कुछ बोलते हो। पास यहाँ पे ये जो एरिया है, सीवर लाइन हुआ, चाहे पाइपलाइन हुआ, जो भी है, बिजली का बिल, सब कोई हर चीज़ भर रहा है ना, पानी का जो भी है सब भर रहा है, तो कैसे भर रहा है? अधिकारियों ने, सरकारी अधिकारियों ने ही तो उसको अवैध नहीं वैध किया होगा, तभी तो आज तुम वैध को अवैध बोल के निशान बना के चले जा रहे हो। यही है ना? टैक्स लिए हैं, पहले वो वापस करें, उसके बाद मार्क लगाएं, फिर कोई बात करें। हाँ, नहीं, हमारे जो टैक्स थे हमने इसीलिए ईमानदारी से भरे कि भाई हम यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के रूल्स हमें फॉलो करने हैं। हम जब ईमानदारी से अपना एक एक हक अदा कर रहे हैं तो ये कैसी सरकार है जो हमको बेहक बेघर कर रही है?
सभी लोगों से बातचीत करते हुए एक चीज़ सामने आई है कि कहीं ना कहीं ये लोग इतने दिनों से यहाँ से निवास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अधिकारी भी जिम्मेदार है, जिन्होंने यहाँ पर लोगों को, नगर निगम हो, चाहे पर बिजली विभाग हो, चाहे पर जब इन लोगों ने घरों की दाखिल खारिज हुई होगी तो कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से हो गई और सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं होगी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोग्राम में शामिल है। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि उन अधिकारियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि 2027 में जब चुनाव होगा तो यही लखनऊ से भी ऐसे हारेंगे, जैसे जो अयोध्या में हाल हुआ है इनका, यही लखनऊ का भी हाल होगा। इनकी कहानी क्योंकि सबको पता चल गई है कि ये क्या थे और क्या अब इन्होंने अपना रूप दिखाया है हम लोगों को। देखिए सभी महिलाओं की आंखों में आंसू हैं और ये आंसू होने भी चाहिए, क्योंकि ये गम का माहौल है। तमाम सारी महिलाएं जो बहुत दिनों से यहाँ पर निवास कर रही है, अब सवाल ये उठता है कि उन अधिकारियों पर क्या भी बाबा का बिल्डर चलना चाहिए, जिन अधिकारियों ने इनको जरूर चले और जितने अधिकारी हैं सबके घर पहले गिराए जाएं। अधिकारियों के घर पहले गिरे, उनके ऊपर कार्रवाई हो, कार्रवाई की विनती करते हैं कि अधिकारियों को करे, घर करो, उनके बच्चों को बाहर बिठाओ। भैया सुनिए, किस लिए हम लोग लखनऊ में घर ले रहे हैं? बच्चों की स्कूलिंग हो, अच्छे से वो रहें। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, डॉक्टर्स हैं, स्कूल हैं, इसलिए थोड़ी लिया है कि वो टूट के खत्म हो जाए घर। कहाँ चले जाएंगे हम? सब पहले अपने हाँ, सड़क पे चले जाए बच्चा लेके। इस पूरे प्रकरण के कहीं ना कहीं अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब यहाँ पर रजिस्ट्री वगैरह हुई गई या लोगों को जो नगर निगम के द्वारा नक्शे दिए गए हों या जब पूरी लिखा पड़ी होगी तो सारे प्रकरण कहीं ना अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर अधिकारी यहाँ पर हस्तक्षेप ना करते, अगर इनको मैंने मदद, तो कहीं ये सब चाहे काम नहीं हो पाते। अब हमारे लिए देखना दिलचस्प ये होगा कि तमाम सारी जो महिलाएं लगातार निवेदन कर रही, एक प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री से लगातार निवेदन कर रही कि उनको न्याय मिलना चाहिए। अब आने वाले समय में इनको न्याय मिलता ही नहीं मिलता है, तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। खैर, इस बड़े बिताई फिलहाल के नमस्कार।